नमस्ते। आप सभी को फुलहरा दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फाल्गुन के द्वितीय तिथि पर यानी कि दूसरे दिन पर हम फुलहरा दूज मनाते हैं और अपने जीवन में प्रेम भरने का ये सबसे सुंदर अवसर है। तो आप चाहते हैं कि प्यार की बहार आपके जीवन में आए, तो इस दिन आप विशेषतः राधे कृष्ण की पूजा ज़रूर कीजिए। और इस बार फुलहरा दूज शुक्रवार को आ रही है, तो आपको वीनस की भी ब्लेसिंग्स मिल रही है, शुक्र की भी आप पर कृपा बरस रही है। तो इससे सुनहरा संयोग जो है वो आपको फिर कभी मिल नहीं सकता। तो जिन लोगों के जीवन में विवाह से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे कि पति पत्नी में तालमेल नहीं बैठ रहा, नई नई शादी हुई है, थोड़ी सी तालमेल की कमी है, या फिर जिन लोग की शादी को बहुत वर्ष बीत चुके हैं लेकिन तनाव है, अलगाव है, प्यार कहीं गुम हो गया है, तो ऐसे लोग जो है दोनों पति पत्नी मिलके किसी भी राधे कृष्ण मंदिर में जाए और उन पीले वस्त्र पहन कर जाए और राधे कृष्ण को पीले वस्त्र अर्पण करे। कृष्ण जी के लिए पीली धोती और राधा जी के लिए पीली चुनर अर्पित करे। उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाए, उनके लिए बहुत सुंदर सुंदर सुगंधित फूल भी लेकर जाए और श्रृंगार की सामग्री लेकर जाए उनके लिए, और एक गुलाब के इत्र की बोतल लेकर जाए। और फिर आप पंडित जी से कहिए कि ये सारी सामग्री उनको चढ़ा दे, और जो गुलाब के इत्र की बोतल है वो उनके पैरों को छुआ कर पंडित जी से कहिए कि आपको दे दे। और पति पत्नी मिलकर रोज़ ये गुलाब का इत्र एक दूसरे को लगाए। इससे आपके जीवन में आप देखेंगे कि प्यार की फुहार फिर से लौट आएगी। और इस दिन विशेषतः आप जो है राधे कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर मधुराष्टक का पाठ करें। मधुराष्टक का पाठ करने से आपके जो ऑरा में आपके ऑरा में एक गजब का अट्रैक्शन पैदा होता है, क्योंकि मधुराष्टक का पाठ इतना इतना स्वीट है, इतना मधुर है, उसमें कृष्ण की स्तुति है। तो जो कृष्ण की मधुरता है ना, वो आपके ऑरा में भी आएगी। और जो लोग चाहते हैं कि उनका विवाह जल्द से जल्द हो, उनकी विवाह में बाधाएं आ रही है, तो वो लोग गुलाबी वस्त्र धारण करें। गुलाबी में आपको गहरा गुलाबी रंग चुनना है, लाइट पिंक कलर नहीं, क्योंकि गुलाबी रंग जितना गहरा होगा प्रेम भी उतना ही गहरा होगा। इसलिए गुलाबी वस्त्र धारण करें, और गुलाबी वस्त्र आप कृष्ण और राधा जी को अर्पण करें, श्रृंगार की सामग्री भी अर्पण करें, माखन मिश्री का भोग लगाए, और उनके लिए गुलाब की माला लेकर जाए। दोनों के लिए आप गुलाब की माला लेकर जाए बनवाकर। और जब ये गुलाब की माला आप बनवा रहे हो, तो अगर आप को किसी स्पेसिफिक पर्सन से शादी करनी है, तो आप उनका नाम एक कागज़ पे या किसी भी पत्ते पर लिख लीजिए, या फिर भोजपत्र मिले तो भोजपत्र पे चंदन से लिख लीजिए, या फिर किसी गुलाबी कागज़ पर उसे हार्ट शेप में कट करके आप उसे लाल पेन से लिख लीजिए उस गुलाबी पेपर पर, और उस हार वाले से कहिए कि ये भी उस माला में पिरो दे, गुलाबों के बीच में कहीं पर। और फिर ये गुलाब की माला दोनों ही मालाओं में जो आप राधे कृष्ण को अर्पण करेंगे, या फिर एक बड़ी सी माला ले ले जो उन दोनों को ही आप पहना दो, तो इस माला को फिर आप पंडित जी को दे दीजिए और उनका नाम पिरोकर, और उनसे प्रार्थना कीजिए आपकी शादी इनसे हो जाए, आपको अपना प्रेम मिल जाए। और जिनकी ऐसी कोई भी मतलब स्पेसिफिक पर्सन नहीं है उनके माइंड में, तो आप ऐसे ही वो माला उनको चढ़ा सकते हैं कि आपका जो भी जीवन साथी है वो आप तक पहुंच जाए जल्द से जल्द, और आपके विवाह की बाधा दूर हो जाए। वहीं पर बैठकर आप मधुराष्टक का पाठ ज़रूर करें। तो आप अगर राधे कृष्ण के मंदिर जाकर कुछ भी उनको चढ़ा रहे, उनको अर्पित कर रहे, उसके बाद वहाँ बैठकर उनकी मूर्ति को ज़रूर निहारें और मधुराष्टक का पाठ ज़रूर करें। इससे
जो उनकी ऊर्जा में प्रेम है वो आपकी ऊर्जा में आ जाएगा। और एक और प्रयोग आप कर सकते हैं कि ये उन लोगों के लिए है जो विवाह की कामना रखते हैं। तो आपका सिंगल बेड से डबल बेड हो जाए, उसके लिए जो निटिंग धागे आते हैं पता है, जो आप निटिंग में इस्तेमाल करते हो, उसमें गहरा गुलाबी रंग का धागा चुनकर लाए, पूरी रील लेकर आए, क्योंकि ये आपको आपके बेड के पहियों जो पैर होते हैं उसमें लगाना है। तो आजकल जैसे कि बॉक्स पलंग बनते हैं और उसमें पैर नहीं होते हैं, राइट। तो इसलिए आप क्या करें कि उस धागे को पहले तो मधुराष्टक का पाठ करके उससे अभिमंत्रित करें, या फिर राधे राधे गोविंद मंत्र जप कर उसका अभिमंत्रित कर दे उस धागे को, और फिर अपने पलंग के चारों ओर उसे बांध दे। अगर पलंग के पैर नहीं हैं तो आपको उसे पूरे चारों ओर पलंग के आपके बांध देना है। और अगर पैर है आपके पलंग के और नीचे वो हिस्सा है, खुला हुआ हिस्सा है, उभरा हुआ है ज़मीन से, तो फिर आप सिर्फ चारों पैर पर वो गुलाबी धागा बांधेंगे। लेकिन अगर नहीं है आपके पलंग के पैर, तो चारों ओर आपको उसे बांधना होगा। और आज के दिन मैं तो ये कहूँगी कि आप हमेशा ही ये ध्यान रखें कि अगर आपके पलंग के पैर है तो नियमित तौर पे हर दिन उसके नीचे से कचरा झाड़ू ज़रूर लगाएं, क्योंकि आपका जो बेड है ये शुक्र का प्रतीक है। तो इसके नीचे कोई कचरा नहीं जमा होना चाहिए, कोई धूल मिट्टी नहीं जमा होनी चाहिए। आपके पलंग की चादर हमेशा ही साफ़ सुथरी होनी चाहिए, उस पर क्रीजेस वगैरह नहीं होने चाहिए, उस पर कोई दाग धब्बे नहीं लगे होने चाहिए। और हमेशा चादर में आप पीला रंग या फिर गहरा गुलाबी रंग या फिर लाल रंग चुने। नीला कलर आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि नीला कलर जो होता है वो राहु का होता है, और हमें राहु की एनर्जी आपके बेड पे नहीं चाहिए। तो आज के दिन, फुलहरा दूज के दिन, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रेम आए, तो आप भले ही कुछ ना अर्पण करें राधे कृष्ण को, लेकिन एक समर्पण भाव से उनके सामने जाए और वहाँ बैठकर संयम से और मधुरता से उनके मधुराष्टक का पाठ ज़रूर करें, या फिर सिर्फ आंखें मूंद कर राधे राधे गोविंद मंत्र का जप करें। आपके जीवन में प्यार की बहार ज़रूर आएगी। थैंक यू वेरी मच।